हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं इज माई ट्रिप लिमिटेड शेयर की, जिसे हम इजी ट्रिप प्लानर के नाम से भी जानते हैं। और इसके बारे में अभी फ़िलहाल लगातार 2 से 3 न्यूज़ें निकल के सामने आई हैं। जो पहली न्यूज़ निकल के आई हैं वो ये है कि मालदीव वर्सेस जो लक्षद्वीप का जो मुद्दा चल रहा है, जब से जो प्राइम मिनिस्टर मोदी वहाँ पहुँचे हैं तब से जो ये मुद्दा चल रहा है, जो कंट्रोवर्सी चल रही है, उसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी को फ़ायदा या घाटा पहुँचता हुआ नज़र आ रहा है तो इजी माई ट्रिप को ही पहुँचता हुआ नज़र आ रहा है। और वहाँ की गवर्नमेंट यानी मालदीव की गवर्नमेंट जो भी इजी ट्रिप प्लानर ने फ़्लाइट जो बुकिंग कैंसिल करी थी उसको चालू करने का जो आग्रह किया है, उसके बारे में भी हम इस वीडियो में डिटेल से देखने वाले हैं। साथ ही साथ इस कंपनी ने एक नया इंश्योरेंस कंपनी का भी अनाउंसमेंट कर दिया है, अर्थात ये कंपनी अब इंश्योरेंस क्षेत्र में भी काम करते हुए नज़र आएगी। अपनी सब्सिडरी जो इंश्योरेंस कंपनी है जिसका अभी इसने इनॉग्रेशन किया है, अभी इन्होंने नई कंपनी बनाई है उसके माध्यम से, तो उसकी वो भी न्यूज़ के बारे में भी हम डिटेल से देखने वाले हैं। इसके अलावा जो अयोध्या में राम मंदिर का मुद्दा अभी निकल के सामने आया है और वहाँ जो पर्यटन का डिमांड बढ़ रहा है, उसमें भी ये कंपनी अच्छी खासी भागीदारी निभाते हुए नज़र आ सकती है। और यही मेन कारण है जिसके कारण इसमें आज लगभग 17% के आसपास तेज़ी देखी गई है और कल भी इसमें लगातार तेज़ी दिखाई दी थी। और पिछले 4 से 5 दिनों में ही इसने लगभग 20 से 25% का रिटर्न निकाल के अपने शेयर होल्डर को दे दिया है और 50 रुपये से ज़्यादा ये क्रॉस करते हुए नज़र आई है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं और एक-एक जो चीज़ें निकल के आई हैं उसे डिटेल से देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके चार्ट पैटर्न की, तो आज इसमें 17% की तेज़ी देखी गई है और ये फ़िलहाल ये जो 50 रुपये का जो टारगेट था उसे हिट करता हुआ नज़र आया है और ये 51 रुपये 80 पैसे पे ये फ़िलहाल 11 तारीख को बंद होता हुआ नज़र आया है। वहीं अगर हम 5 दिन के चार्ट पैटर्न की बात करें तो ये लगभग 26 से 27% का रिटर्न ही निकाल के दे दिया है मात्र 5 दिनों में। करें 1 महीने की, तो 1 महीने में इस कंपनी ने लगभग 35% का, जबकि 6 महीने की बात करें तो 18% का, ईयर टिल डेट की बात करें तो 27% का ही रिटर्न निकाल के दे पाई है। वहीं अगर हम बात करें 1 साल का, तो ये कंपनी अभी भी 1.5% के गिरावट के साथ दिखाई दे रही है, जबकि मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें तो ये कंपनी अभी भी लगभग 1% की गिरावट पे दिखाई दे रही है। अभी भी इसका जो चार्ट है वो एडजस्ट होता हुआ नहीं दिखाई दिया है, क्योंकि ये जो कंपनी है 11 नवंबर के आसपास ये बोनस के साथ-साथ ये स्प्लिट भी दी थी और जिसके बाद ये इसमें अच्छी खासी गिरावट देखी गई थी। लेकिन ये चार्ट एडजस्ट न होने के कारण फ़िलहाल इसमें गिरावट देखी जा रही है। सबसे पहले अगर हम बात करें जो कंट्रोवर्सी चल रही है इंडिया और मालदीव के बीच, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लक्षद्वीप और मालदीव वर्सेस मालदीव का ये ट्रेंड करता हुआ भी नज़र आया है और सपोर्ट लक्षद्वीप है उसका कोई ट्रेंड जो ट्विटर पे होता हुआ नज़र आया है, जिसे अब एक्स के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि चलो लक्षद्वीप जो है हैशटैग ट्रेंड करता हुआ नज़र आया है। इसके अलावा जो इजी ट्रिप जो प्लानर कंपनी है जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, उसने अच्छी खासी बुकिंग को जो रद्द करते हुए नज़र आई। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो टूरिज्म आवर लाइफ ब्लड, अर्थात मालदीव ट्रेवल एजेंट और इज माई ट्रिप इज रिज्यूम फ्लाइट, अर्थात जो मालदीव के वहाँ के मिनिस्टर्स हैं, वहाँ की गवर्नमेंट है, वो कह रही है इज माई ट्रिप से, ये ट्रिप प्लानर कंपनी है उससे, कि ये आप जो है फ़्लाइट हो उसको रिज्यूम करें। और ये क्योंकि हमारा जो टूरिज़्म है वो हमारा लाइफ लाइन है और इसके बिना हम तो खाए बिना ही मर जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं और यही कारण है कि ये इसमें लगातार आप शेयर में अच्छी खासी तेज़ी देखते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जैसे ही ये घोषणा हुई और वहाँ के मंत्रियों को सस्पेंड किया गया, उसके बाद ये ट्रेंड जो चलने लगा कि जो मालदीव में अच्छा खासा जो टूरिज़्म भारत से जा रहा था उसमें कमी आती हुई दिखाई दी और जो इजी ट्रिप प्लानर है वो फ़्लाइट जो बुकिंग थी उसे कैंसिल करते हुए भी नज़र आई थी। अब इसे रिज्यूम करने के लिए लगातार इस पे दबाव बनाया जा रहा है और हो सकता है कि आने वाले समय में आप देखेंगे कि ये रिज्यूम होता हुआ भी नज़र आए, क्योंकि अभी 3 घंटे पहले जो न्यूज़ आई है उसमें बताया गया है कि ये जो मालदीव जो टूरिज़्म एसोसिएशन वो है वो बोला है कि भारतीय हमारे भाई बहन हैं और इजी ट्रिप से अपनी यात्रा फिर से शुरू करने की अपील करी है। तो दोस्तों, अगर ये जो
अपील को मान जाता है इजी ट्रिप प्लानर, तो हो सकता है ये जो कंपनी है जो जिसने फ़्लाइट बुकिंग जो अच्छी खासी हुई थी, उसमें अगर फिर से ये रिज़्यूम कर देता है यात्रा, तो इस कंपनी में और अच्छी खासी तेज़ी आ सकती है। इसे और जो है प्रॉफ़िट होते हुए दिखाई दे सकता है, जिसका प्रभाव आने वाले जो रिज़ल्ट हैं उस पे भी देखने को मिलेगा। अब हम अगर बात करें दूसरे न्यूज़ की, तो दूसरा न्यूज़ आप यहाँ पे देख रहे हैं, वो ये दिखाई दे रहा है कि ये जो कंपनी है इजी ट्रिप प्लानर, इसे टूरिज़्म क्षेत्र में फिर से एक फ़ायदा होने वाला है और वो फ़ायदा ये है कि जो 22 जनवरी को जो रामलला का इनॉग्रेशन होना है, उनके मंदिर का इनॉग्रेशन होना है अयोध्या में, जिससे जो टूरिज़्म क्षेत्र है उसको अच्छा खासा प्रॉफ़िट होने वाला है। और चूँकि आप जानते हैं कि ऑनलाइन के क्षेत्र में जो इजी ट्रिप प्लानर है, वो एक भारत की बहुत बड़ी जो कंपनियां हैं जो ऑनलाइन बुकिंग करती हैं, उसमें ये शामिल है। और जैसे ही टूरिज़्म का क्षेत्र यहाँ पे बढ़ता हुआ नज़र आएगा, इजी ट्रिप प्लानर को भी अच्छा खासा फ़ायदा होता हुआ नज़र आ सकता है। और ये जो जैसे ही 22 तारीख का इनॉग्रेशन फाइनल हो जाएगा, आप देखेंगे 22 जनवरी के बाद इजी ट्रिप प्लानर में भी अच्छी खासी तेज़ी दिखाई दे सकती है। अगर बात करें जो सबसे बड़ी न्यूज़ निकल के आई है उसकी, तो ये जो कंपनी 10 तारीख को ये न्यूज़ निकल के दी थी, उससे पहले 6 तारीख को भी इसी के संबंध में न्यूज़ निकल के आई थी। तो हम चलिए इसे देखने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं जो न्यूज़ निकल के आई है, वो 10 तारीख को न्यूज़ निकल के आई है और वो न्यूज़ जो सब्जेक्ट मीडिया के माध्यम से बताए गए हैं। और ये न्यूज़ क्या है कि इजी ट्रिप प्लानर है, वो एक नए सब्सिडरी जिसका नाम इज माई ट्रिप इंश्योरेंस जो ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड है, उसके माध्यम से जो इंश्योरेंस सेक्टर है इंडिया का, उसमें कदम ये रखने जा रही है। और आगे ये इसके बारे में डिटेल से बताते हुए ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जो सब्सिडरी होने वाली है, जिसका नाम ये इज माई ट्रिप इंश्योरेंस ब्रोकर प्राइवेट लिमिटेड नाम दे रहे हैं, उसको जो है लगभग अगर इंडियन रुपीज़ की बात करें तो 7.9 ट्रिलियन का ये इनको मार्केट प्रदान होने वाला है इंडिया में इंश्योरेंस सेक्टर में। और जो 20 मिलियन का जो यूज़र बेस है इज माई ट्रिप का, उसे भी ये मिलने वाला है। अर्थात कुल मिला जुला कर अगर हम बात करें तो ये जो सेक्टर है इंश्योरेंस सेक्टर का, जब से कोरोना आया है तब से तो बढ़ ही रहा है, ख़ास तौर से मेडिकल इंश्योरेंस। लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम बात करें टूरिज़्म सेक्टर में, तो उसमें भी अच्छी खासी इसमें तेज़ी आती हुई दिखाई दे रही है, जिसका फ़ायदा इजी ट्रिप जो प्लानर है, उस जो इंश्योरेंस ब्रोकर प्राइवेट लिमिटेड बना रहा है, उसको भी मिलता हुआ नज़र आएगा। और जो इजी ट्रिप प्लानर का जो 20 मिलियन का यूज़र बेस है, उससे तो इसको फ़ायदा होगा ही, साथ ही साथ जो 8 ट्रिलियन का जो मार्केट है इंडिया में इंश्योरेंस सेक्टर का, उससे में भी अच्छी खासी ये भागीदारी निभाता हुआ नज़र आएगा। आगे ये बता रहे हैं कि जो इंडिया का 5th लार्जेस्ट लाइफ इंश्योरेंस मार्केट है, वर्ल्ड इमर्जिंग इंश्योरेंस मार्केट है, उसमें लगभग 32 से 34% से प्रति ईयर बढ़ोतरी हो रही है। वो 2027 तक 200 बिलियन का ये मार्केट होने वाला है, उसमें भी ये कंपनी अच्छी खासी भागीदारी निभाते हुए नज़र आ सकती है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं जो इजी ट्रिप प्लानर है, उसके संबंध में 3 न्यूज़ें लगातार निकल के आई हैं, जिसके कारण ये कंपनी इस समय रॉकेट बनती हुई दिखाई दी है। तो दोस्तों इस कंपनी के बारे में पूरी डिटेल से जानकारी लीजिए और उसके बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिएगा। और जब भी इन्वेस्टमेंट करिए उसके बारे में अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिए, क्योंकि ये जो वीडियो है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया जा रहा है। तो अब हम अगर बात कर लें इसके जो ऑथराइज कैपिटल है, अर्थात ये जो कंपनी इन्होंने जो बनाई है इजी ट्रिप इंश्योरेंस ब्रोकर प्राइवेट लिमिटेड, उसका जो ऑथराइज कैपिटल होने वाला है वो जो 75 लाख होने वाला है। और जो सब्सक्राइब कैपिटल होने वाला है वो 75 लाख ही होने वाला है। इसके बारे में आगे ये बता रहे हैं कि इसके जो प्रमोटर हैं जो निशांत पिट्टी साहब, एटीपीएल इजे डायरेक्टर भी होने वाले हैं ये सब्सिडरी कंपनी जो बनाई जा रही है उसकी। और इस जो सब्सिडरी कंपनी बनाया जा रहा है उसका नाम है इजी माई ट्रिप इंश्योरेंस ब्रोकर प्राइवेट लिमिटेड। और ये किस क्षेत्र में काम करने वाला है, तो इंश्योरेंस ब्रोकर क्षेत्र में ये फिलहाल काम करता हुआ दिखाई देगा। कर लें आज के कारोबार की, तो इसमें आप देख रहे हैं कि लगभग
4 करोड़ के शेयर के आसपास इसमें ट्रेडिंग हुई है। 3 करोड़ 83 लाख, जिसमें से 1 करोड़ 39 लाख डिलीवरी उठता हुआ नज़र आया है, जो कि 36% होते हैं। अर्थात इस कंपनी में जो ट्रेडर हैं वो गजब का प्रॉफिट बुक करते हुए नज़र आए हैं, क्योंकि ये जो कंपनी है फिलहाल जैसे-जैसे ये डेवलपमेंट हुए हैं, चाहे वो मालदीव और इंडिया का मुद्दा हो रहा हो, या फिर जो अयोध्या का टूरिज़्म सेक्टर का विकास रहा हो, या फिर इंश्योरेंस कंपनी का निर्माण हो जो इजी ट्रिप प्लानर है उसके द्वारा, उसके संबंध में ये जो ट्रेडर हैं उनको प्रॉफिट वो बुक करते हुए नज़र आए हैं। लेकिन इसमें डिलीवरी भी बहुत अच्छी खासी तो नहीं, लेकिन फिर भी 36% का उठता हुआ दिखाई दे रहा है। अर्थात इन्वेस्टर लगभग 36% के आसपास डिलीवरी उठाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसे हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो के जो अपडेट्स है आपको ऐसे ही समय-समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।